Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आरके सर वंस अगेन। दूसरा दिन था आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले टेस्ट मैच का। दमदार परफॉर्मेंस रहा भारतीय गेंदबाजों के द्वारा, लेकिन पहले बात करना चाहूंगा सर इंडियन बैटिंग के बारे में। जहां से स्टार्ट किया था आज का दिन, निराश हुए आज की बैटिंग देख के। कल हमने उम्मीद की थी कि करीब 275-80 रन बन जाए जी, तो भी इस विकेट पे बहुत अच्छा स्कोर होगा जी, और अनफॉर्चुनेटली हमारी उम्मीद के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। और इतनी एक समझो कि 188 पे टीम थी और 244 पे पूरी टीम लुढ़क गई। जी, तो ये हमारा टेल बहुत कमजोर है, वो दिखाता है। जी बिल्कुल। और आज हमें जब ऐसी विकेट होती है कि जहां संभल के खेलने के बाद भी अगर रन भी नहीं बन रहे, विकेट भी गिर रही है, तो ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन चाहे वो 25-30 रन करता, लेकिन स्कोर को 275-80 पे ले जाता। और वो अभी इनफॉर्म है, उनकी सेंचुरी अभी अभी हुई थी, तो उनको खिलाना जायज था। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, पहले से हम कहते आ रहे हैं कि पृथ्वी शो लंबे अरसे से फ्लॉप शो कर रहे हैं, तो आज दोबारा फ्लॉप शो हुआ। तो दिक्कत की बात यह है, सवाल तो उठाना भी जायज है कि बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं। अगर पृथ्वी शो की टेक्निक में कमी है, कमजोरी है, तो उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि बैटिंग कोच ने, न तो किसी सीनियर खिलाड़ी ने, हालांकि जिम्मेदारी तो कोच की है, बैटिंग कोच की, उनको देखना चाहिए था कि पृथ्वी शो को टेक्निकली साउंड करते और टेस्ट मैच में लाते। जी बिल्कुल। आपने बैटिंग कोच के बारे में बात की, उसी के साथ मैं फील्डिंग कोच के बारे में भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप ये पूरे सीरीज देखे, T20 हो या वनडे हो, आज के दिन भी 3 कैच छूटे, 3 जीवतदान मिले लैबुसेन को और 2 जीवतदान मिले टिम पेन को। हाँ दर्पण, हम फील्डिंग की बात पे भी आएंगे, लेकिन जो कर रहे हैं बात कि ये पृथ्वी शो को जब फॉर्म में नहीं है तो टेस्ट में स्क्वाड में शामिल करके हमने ये युवा खिलाड़ी के साथ ज्यादती की है। क्योंकि जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका जब आत्मविश्वास नहीं है, टेक्निकली उसको साउंड नहीं किया गया, तो पृथ्वी शो को लेना उनकी कैरियर के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जब वो फॉर्म में हो तब उसको लिया नहीं गया, जब नहीं है तब उनको आप ले रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके भविष्य में मौके कम मिलेंगे। और दूसरी बात कि आपने टीम एक दिन पहले ही अनाउंस कर दी, तो सामने वाली टीम को अपना प्लान बनाने का, अपना चक्रव्यूह बनाने का पूरा मौका मिल गया कि पृथ्वी शो को कैसे आउट करना है, साहा को कैसे आउट करना है, किन को खेलना है, स्पिनर में रविचंद्रन अश्विन को खेलना है। तो ये सब है ना, बात को छुपा के रखनी पड़ती है। ये इंटरनेशनल में इतने दिग्गज खिलाड़ियों को क्या हमें समझाना। लेकिन ये देखो, ये टीम आखिरी मौके पे टॉस उछालने से पहले डिक्लेयर की जाती है, तो क्या उन लोगों को मौका नहीं मिलता। इसलिए ये पृथ्वी शो को उनकी कमजोरी के ऊपर पूरा अभ्यास करने का मौका मिल गया। नहीं तो क्या वो लोग शुभमन गिल के बारे में भी सोचते, KL राहुल के बारे में भी सोचते। जब टीम ही डिक्लेयर हो गई तो दोनों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं रहा, तो गेम प्लान उसके ऊपर, पृथ्वी शो के ऊपर निर्भर रहा। और इसकी वजह से इस तरीके से इतनी नादानियत इतने इंटरनेशनल लेवल पे, इतने टॉप लेवल पे नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रवि शास्त्री का तो ये बयान भी है कि मुझे पृथ्वी शो में सहवाग, लारा और सचिन की झलक दिख रही है, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ बात बनेगी पृथ्वी शो के लिए। हालांकि मैं आगे बात करना चाहूंगा फील्डिंग के बारे में। मैंने जैसे कहा कि ये पूरे सीजन में फील्डिंग का स्तर काफी कमजोर रहा। पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन हम कहते जा रहे हैं, उन लोगों को सुनने की कुछ पड़ी नहीं है। देखो, इतनी ये तो आज हमारी टीम ने जो उम्मीद थी उससे 40 रन कम किए, और सामने वाली टीम ने उम्मीद से ज्यादा 40 रन किए, ज्यादा बना, बिकॉज ऑफ फील्डिंग। जी बिल्कुल। और लबुसेन जैसे को आप 3-3 चांस देंगे भाई, तो खैर है, शुक्र करो कि 191 में बारिश सिमट गई। नहीं तो ये मैच जो कल हमने एक हाथ में पकड़ लिया था, आज दूसरे हाथ में पकड़ने का मौका मिला, ये तो बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग अटैक। यस, डेफिनेटली। नहीं तो ये हमें लीड दे देते। जी, तो तारीफ करनी होगी आज आर अश्विन की, जसप्रीत बुमराह की, मोहम्मद शमी की
और उमेश यादव की। हाँ, सब बॉलरों ने मिलजुल के एक बहुत ही अच्छे सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की और समी को चाहे विकेट न मिली लेकिन उन्होंने बांध के रखा जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में दर्पण ये दोबारा हुआ कि इतने स्लो रन से रन रेट से रन बने पिछले 20 सालों में। और यही बताता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो अटैकिंग क्रिकेट खेलती है आज दबके खेली तो दबदबा भारत का है। वहां से पता चलता है कि भारत जैसी टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया को अपनी भूमि पर दबके खेलना पड़ता है। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि लेबुसेन को 3 चांस मिले, पेन को भी 2 चांस मिले, तो उन्हीं की बदौलत ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 191 हुआ। नहीं तो एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि 150 भी नहीं होंगे और हाँ, बड़ी लीड इंडिया के हाथों में होगी। इसीलिए कह रहा हूं कि उन्होंने 40 रन ज्यादा बना लिए जी बिल्कुल, और हमने 40 रन कम बना लिए। जी। तो हो सकता था, लेकिन जो भी हुआ आज के दिन दूसरे दिन हमने ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया है। जी सर, लेकिन आज आर अश्विन ने भी कमाल की बॉलिंग की। जिस तरह से उन्होंने एंगल चेंज कर करके बॉलिंग की, बॉल को वो फ्लोट करवा रहे थे हवा में, कभी बाहर निकल रही थी फ्लोट करते हुए हवा में, कभी अंदर आ रही थी, तो बैट्समैन को खेलने में काफी दिक्कत हुई। स्पीड में भी वेरिएशन रखी थी। हमें कल ही पता चल गया था कि कल जिस तरह से नाथन लियोन बॉलिंग कर रहे थे, हमें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि आर अश्विन भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारी पड़ सकते हैं। आज वैसा ही हुआ और आज के दिन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के भूमि के ऊपर सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। आगे भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे, तब 62 या ऐसे कुछ रन दिए थे। आज उससे भी कम रन देकर 55 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए। तो मुझे लगता है कि अश्विन मैच विनर साबित होने वाले हैं और मैन ऑफ द मैच होने वाले हैं। बिल्कुल, अगर आप समझ सकते हो कि दूसरे दिन अगर इतने टर्न हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग में, यानी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में, मैच की चौथी इनिंग में काफी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। यही प्लस पॉइंट है जो हमने प्री मैच में कहा था कि टॉस जीतने के बाद टेस्ट मैच में पहली बैटिंग कर लेना बहुत आवश्यक है। तो चौथी इनिंग का जो दबाव आता है उसमें 150, पौने 200, 200 रन करने भी भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि विकेट बहुत हद तक टूट जाती है और स्पिनर स्वर्ग समान जो पिच बन जाती है। और जब अश्विन फॉर्म में है तो लगता है कि बहुत हद तक इंडिया ने इस मैच के ऊपर काबू कर लिया है। बस अगर बैट्समैनों को चाहिए होगा कि बहुत स्लो नहीं खेले, रन जैसे कोहली ने खेला था, जैसे रहाणे ने खेला था, उस तरीके से रन बनते जाए तो टाइम निकालना भी कुछ ही है, महत्व नहीं रखता है, क्योंकि ये अभी तो सब मैचों में रिजल्ट आते ही है। तो टाइम के साथ साथ रन भी बनने चाहिए। दूसरे ही दिन इंडिया की दूसरी बैटिंग भी आ गई, 9 रन बना के विकेट भी गवा दी इंडिया ने। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह काफी अच्छी तरह से डिफेंस करते हुए हमें नजर आए। उम्मीद है कि कल ऐसे ही डिफेंस करते रहे, 15-20 ओवर निकाल दे, बड़ा स्कोर हो सकता है। जिस तरीके से बुमराह डिफेंस कर रहे थे, पुजारा भी बहुत खुश हुए थे, कोहली भी खुश हुए थे और हम भी खुश हुए थे। और अगर कल का एक घंटा और 10-12 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें अगर इंडिया वक्त निकाल लेता है तो ये जो बाजी अपने हाथ में आई है पूरी तरीके से आ जाएगी। देखिए, पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया दबाव में आया है। यहाँ पे रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, उछाल भी अनइवन है। जैसे कि लबुशेन एलबीडब्ल्यू आउट हुए तो वो गेंद में उछाल बिल्कुल कम था। तो देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो अब तक पिंक बॉल के अंदर कभी हारा नहीं है, आज बैट्समैन, ये पिच ऐसा हो गया है कि बॉलर के लिए गुलाबी पिंक हो गई है और बैट्समैनों के लिए लाल हो गई है। तो ये मैच हम उम्मीद करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया को कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा, हो सकता है कि 2 दिनों के अंदर उनको वो भी मजे चखने पड़ेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कल इंडिया 250-300 रन अगर यहाँ से बनाता है तो बड़ी सी लीड इंडिया के पास होगी और टारगेट चेस करने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। 225 रन भी अगर हो जाते हैं दर्पण, तो चौथे दिन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और हम उम्मीद रखते हैं, जैसे कि हमारा पूरे विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराने में जो हमने जो नाम बनाया है वो नाम और आगे बढ़ेगा। जी, तो यही था आज का हमारा दूसरे दिन का पोस्ट मैच एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। जुड़े रहे हमारे साथ और डेली अपडेट्स देखते रहे हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव पे।